चलिए देश की इकोनॉमी से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाओं को समझते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च कर रही है, ये एक बहुत बड़ा पुश है। अब इस बढ़ोतरी का स्केल देखिए, पिछले सालों के मुकाबले ये कितना बड़ा जंप है। तो ये इन्वेस्टमेंट एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी है जो मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बूस्ट करेगी। पहला फोकस है बायोफार्मा पर। लक्ष्य है अगले 5 साल में भारत को ग्लोबल हब बनाना। छोटे बिजनेस को भी सपोर्ट मिलेगा, उनके लिए एक खास ग्रोथ फंड बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बड़ा बूस्ट मिल रहा है, फंडिंग काफी बढ़ाई गई है। और तो और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग के लिए भी खास कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग है। प्लान में शहरी विकास, शिपिंग हब और एनिमेशन जैसी इंडस्ट्रीज को भी शामिल किया गया है। चलिए अब दूसरे इंजन की बात करते हैं, मतलब टैक्स रिफॉर्म से आम टैक्स पेयर्स को क्या राहत मिलेगी। सबसे जरूरी बात, पर्सनल इनकम टैक्स में छूट की लिमिट अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। किराए पर रहने वालों के लिए भी राहत है। रेंट पर टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी फायदे हैं और रिटर्न फाइल करने का टाइम भी बढ़ गया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स और बिजनेस की, उनके लिए भी कुछ नए नियम आए हैं। ट्रेडर्स के लिए जरूरी खबर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। एक और नया नियम है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा। इसमें स्टॉक बायबैक का टैक्सेशन बदला है। और ये देखिए एक लॉन्ग टर्म विजन, क्लाउड सर्विस कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट और राहत की ये डबल इंजन स्ट्रैटेजी ग्रोथ का सही फॉर्मूला साबित होगी? अगर ये जानकारी आपको वैल्यू एडेड लगी हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कमेंट में बताइए इस पर आपकी क्या राय है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंस और मार्केट से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार, तब तक स्मार्ट रहो, इन्वेस्ट स्मार्ट।